हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो? मैं धीरज अवस्थी, आपका एग्रीकल्चर जोन में स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं सॉयल के बारे में। सॉयल जो कि लैटिन वर्ड सोलम से लिया गया है, जिसका मीन्स होता है रूफ और फ्लोर, छत या फर्श। आज हम लोग इसके बारे में जानते हैं, सॉयल के बारे में। सॉयल का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से किया गया है। सॉयल साइंस की 2 ब्रांच होती हैं मुख्यतया, एक पैडोलॉजी, दूसरी एडेफोलॉजी। पैडोलॉजी जो होती है वो ओरिजिन, डिस्क्रिप्शन आदि के बारे में अध्ययन करवाती है, जबकि एडेफोलॉजी जो है वो क्रॉप के प्रोडक्शन, यील्डिंग, ग्रोथ, डेवलपमेंट, इन सब चीजों के बारे में अध्ययन कराती है। पैडोलॉजी और सॉयल साइंस के जो फादर हैं वो वीवी डॉकच्यू हैं। आइए हम लोग आज जानते हैं कि सॉयल का वर्गीकरण कैसे किया गया, क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। सॉयल का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार से मुख्यतया किया गया है। सबसे पहले जब देखा जाए तो जेनेरिक वर्गीकरण है, जिसको जेनेरिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। जेनेरिक क्लासिफिकेशन जो है 5 प्रकार का होता है। पहला थर्मोजेनिक ग्रुप होता है। थर्मोजेनिक ग्रुप में कौन सी भूमियां रखी जाती हैं? जिनका टेम्परेचर जो हाई टेम्परेचर एरियाज में पाई जाती हैं, अर्थात जो हॉट होती हैं, गर्म होती हैं, वो थर्मोजेनिक सॉइल्स होती हैं। थर्मोजेनिक ग्रुप में रखा गया है इनको। दूसरी है हाइड्रोजेनिक, वह मृदाएं जो समुद्रों के किनारे अर्थात ठंडे स्थानों पर जो पाई जाती हैं, अर्थात जो ठंड रहती हैं, कोल्ड रहती हैं, वो हाइड्रोजेनिक सॉइल होती हैं। हाइड्रोजेनिक ग्रुप में उन्हें रखा गया है। तीसरी जो है तो फाइटोजेनिक होती हैं। फाइटोजेनिक ग्रुप होता है। फाइटोजेनिक ग्रुप में सब ट्रॉपिकल की भूमियां रखी गई हैं, जो कि ना तो ज्यादा ठंडक में उनके लिए सफिशिएंट होती है और ना तो अधिक गर्मी भी सफिशिएंट होती है, अर्थात वो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट उनके लिए सफिशिएंट होती है। नेक्स्ट जो है जिसको होलोजेनिक ग्रुप कहते हैं। होलोजेनिक सॉइल वह सॉइल होती हैं, वह मृदाएं होती हैं, इसमें उस ग्रुप में उन मृदाओं को रखा गया है जो अम्लीय क्षारीय प्रकृति की होती हैं, जो क्षारीय प्रकृति की, जिनमें सोडियम की मात्रा अधिक पाई जाती है और क्षार को प्रकट करती हैं, वो होलोजेनिक सॉइल होती हैं, अर्थात होलोजेनिक ग्रुप में उन्हें रखा गया है। नेक्स्ट है कैल्सीमॉर्फिक सॉइल। कैल्सीमॉर्फिक सॉइल, जैसा कि इनका नाम है कि इनमें कैल्शियम अर्थात चूने की मात्रा ज्यादा होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं जो अम्लीय प्रकृति की मृदाएं होती हैं, जिनमें चूने की मात्रा अधिक पाई जाती है, उनको कैल्सीमॉर्फिक ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। ये तो जेनेरिक वर्गीकरण है इनका। कौन कौन सा, फिर से एक बार जान लेते हैं। थर्मोजेनिक, हाइड्रोजेनिक, फाइटोजेनिक, हेलोजेनिक और लास्ट कैल्सीमॉर्फिक। ये 5 जो ग्रुप हैं, इनको जेनेरिक वर्गीकरण के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं तो जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण जो देखा जाए, यहां से आपके सबसे ज्यादा प्रश्न बनते हैं। भौगोलिक वर्गीकरण में 2 प्रकार से इनको रखा गया है। एक तो सेडिमेंट्री सॉइल होती हैं, दूसरी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं। एक तो सेडिमेंट्री सॉइल होती हैं, दूसरी ट्रांसपोर्टेड। सेडिमेंट्री सॉइल वह होती हैं जो अपने ही स्थान पे, जो रॉक से तैयार होके अपने ही स्थान पे सॉइल का निर्माण करती हैं, अपने ही स्थान पर रहती हैं ऑलवेज, सदैव, वो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं। दूसरी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं। ट्रांसपोर्टेड जो कि ट्रांसपोर्ट करके लाई गई हों, वाहित यानी बह कर पहुंची होती हैं, वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल होती हैं। सेडिमेंट्री सॉइल को 2 प्रकार से रखा गया है। जो रिसिड्यूअल, जिनको रिसिड्यूअल कर दिया जाए, फिर से शेड्यूल कर दिया जाए, अपने ही स्थान पे पुनः उनको हेर फेर करके, अर्थात उनकी लेयर को चेंज करके, खुदाई करके, या किसी क्या बोलते हैं फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फैक्टर के द्वारा उनके स्थान को वही रखा जाए, बट उनके पैटर्न को चेंज कर दिया जाए, उनके हॉरिजन को चेंज कर दिया जाए, उनके क्या बोलते हैं स्तर को चेंज कर दिया, वो रिसिड्यूअल सॉइल होती हैं।
दूसरा सेडिमेंट्री का दूसरा भाग है वो ऑर्गेनिक सॉइल होती हैं, जैव मृदाएं होती हैं। जो उसमें देखा जाए तो जैव मृदाएं दो प्रकार की होती हैं। हम जानते हैं जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के अवशेष भूमि में मिल जाते हैं वो जैव मृदा बनाते हैं। अच्छा, उन्हीं को दो प्रकार से बांटा गया है, एक तो पीट सॉइल, दूसरी मक सॉइल। आप लोगों ने सुना होगा पांस और कुपांस मृदाएं, पांस मृदाएं, या ऐसे सुना होगा आपने खादर और बांगर मृदाएं। आइए हम जानते हैं पीट सॉइल वह सॉइल होती हैं जिनके कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, पूर्णतः सड़ गया होता है, वो पीट सॉइल होती हैं। और जिनमें ऑर्गेनिक मैटर पूर्णतः सड़ा नहीं होता है वो मक सॉइल होते हैं। फिर से एक बार जान लेते हैं, जब हम लोग पेड़ पौधों की से अवशेष होते हैं उनको भूमि में मिला देते हैं तो उनसे जब वो पूर्णतः सड़ जाता है तो वो पीट सॉइल बनाता है, और जब पूर्णतः नहीं सड़ा हुआ होता है तो वो मक सॉइल बनाता है, जिसको हम कुपांस मृदा कहते हैं और पीट को पांस मृदा कहते हैं। ये इनका जियोग्राफिकल वर्गीकरण है। अच्छा, दूसरी बात करते हैं, एक तो सेडिमेंट्री हो गई जियोग्राफिकल में, दूसरी जो है ट्रांसपोर्टेड, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई हैं। आइए इसमें जानते हैं ट्रांसपोर्टेड में ग्लासिकल सॉइल क्या होती है। ग्लासिकल सॉइल वह सॉइल होती हैं जब ग्लेशियर के कारण यानी बर्फ के टुकड़ों के कारण भूमि का स्खलन हो जाता है, अर्थात भूमि अपना स्थान चेंज करके दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उनसे बनी हुई मृदाओं को ग्लासिकल, यानी जो ग्लासिकल यानी बर्फ के टुकड़ों के द्वारा विखंडन हो जाता है, अपने स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर पहुंच जाती हैं, वो ग्लासिकल सॉइल होती हैं। दूसरा है कोल्यूवियल सॉइल। कोल्यूवियल सॉइल वह सॉइल होती हैं, वह मृदाएं होती हैं जो कि सैलों के, रॉक के, चट्टान के विखंडन के बाद बहकर नई जगह पर अपना स्थान बना लेती हैं। चट्टानों का विखंडन होता है, उनके कुछ अवशेष बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिन्हीं को क्या बोलते हैं, कोल्यूवियल सॉइल, सैल मलबा मृदाएं कहते हैं। अर्थात जो अवशेष रह जाते हैं वो बहकर दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, जिनको सैल मलबा भूमि कहते हैं। नेक्स्ट है एल्यूवियल सॉइल। हम लोग इनसे सबसे ज्यादा परिचित हैं क्योंकि ये हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाती हैं। ये वही मृदाएं हैं जिनको हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। जलोढ़ मिट्टी क्या होती है, जो गंगा यमुना के मैदानों के द्वारा बहाकर लाई जाती हैं, वे जलोढ़ मिट्टी कहलाती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश का कुछ स्थान ये जलोढ़ मिट्टियां होती हैं। नेक्स्ट है मैरीन सॉइल। मैरीन सॉइल क्या होती हैं, जो नदियों से के किनारे पाई जाती हैं। मैरीन सॉइल क्या होती हैं, जो नदियों के किनारे वाले स्थान पर पाई जाती हैं, ऑलवेज सदैव पाई जाती हैं, जो नदियों के किनारे किनारे, वो मैरीन सॉइल होती हैं। नेक्स्ट है लोकस्ट्राइन सॉइल। लोकस्ट्राइन सॉइल क्या होती हैं, वह मृदाएं जो कि तालाबों और पोखरों के किनारे पाई जाती हैं, नदियों के नहीं, तालाबों और पोखरों के किनारे जो मृदाएं पाई जाती हैं वो लोकस्ट्राइन सॉइल होती हैं। नेक्स्ट हम जानते हैं एओलियन सॉइल। अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है एओलियन सॉइल क्या होती है। एओलियन सॉइल वे होती हैं जो वायु के माध्यम से बहकर अपने स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचती हैं, वो एओलियन सॉइल होती हैं। इनका माध्यम वायु होता है, हवा होता है। ये तो आपका था जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन की, भौतिक वर्गीकरण की। तो भौतिक वर्गीकरण में सबसे पहले ऑर्गेनिक ह्यूमस सॉइल होती हैं, जो कि ऑर्गेनिक ह्यूमस के द्वारा, जैव ह्यूमस के द्वारा जो मृदाएं बनी होती हैं उनको ऑर्गेनिक ह्यूमस सॉइल कहते हैं। अक्सर होता सभी मृदाओं में ह्यूमस है, ऑर्गेनिक मैटर, बट जिनमें मोस्टली ज्यादा होता है उनको इस ग्रुप में फिजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत रखा गया है। दूसरी मिनरल सॉइल होती हैं, जिनमें मिनरल्स पाए जाते हैं,
खनिज पाए जाते हैं, खनिजों की अधिकता होती है, वो मिनरल सॉइल होती है। नेक्स्ट बात करें तो कैलकोरियस सॉइल। कैलकोरियस सॉइल क्या होती हैं? जिन मृदाओं में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिनमें चूना अधिक होता है, वो कैलकोरियस सॉइल होती हैं। ये सदैव अम्लीय प्रकृति की होती हैं। नेक्स्ट जो है आपकी, जिनको कंपाउंड और स्टोन सॉइल भी जानते हैं, जो कि पथरीली मृदाएं होती हैं। ये तो आपका था भौतिक वर्गीकरण, फिजिकल क्लासिफिकेशन। चौथा देखते हैं, आखिरी जो क्लासिफिकेशन है, जिसको टेक्चरल सॉइल कहते हैं। हम इसके पहले भी आपके साथ कन्वर्सेशन कर चुके हैं इन मृदाओं के बारे में। टेक्चरल हम जानते हैं, भूमि में मुख्यतः 3 सॉइल कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? क्ले, सिल्ट, सैंड। क्ले, सिल्ट, सैंड, इन्हीं से भूमि बनी होती है और टेक्चरल क्लासिफिकेशन जो है इन्हीं के आधार पर रखा गया है। अब ये कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका सबसे पहले स्टोन होता है, यानी पत्थर होते हैं, जिनको हम सॉइल नहीं कह सकते हैं, जिनमें कोई भी मृदा या कोई भी फसल उपज नहीं सकती है, इसीलिए इनको स्टोन ही ऑलवेज कहते हैं, पत्थर ही। दूसरी क्या होती है? ग्रेविली सॉइल। ग्रेविली सॉइल क्या होती हैं? पथरीली या कंकड़ीली मृदाएं, जैसा कि इनके नाम है, जिसमें पत्थर और कंकड़ की अधिकता होती है, वो पथरीली या कंकड़ीली मृदाएं होती हैं। नेक्स्ट, सैंडी लोम सॉइल, जिनमें सैंड और लोम की मिक्सचर होता है, जिनमें सैंड ज्यादा होता है, लोम कम होता है, वो सैंडी लोम होता है। इसमें सैंड 60% से मोर देन होता है। नेक्स्ट, सैंडी लोम सॉइल। फिर सैंडी सॉइल, जिनमें बिल्कुल सैंड ही होती है, वो सैंडी सॉइल होती है। लोम सॉइल, जिनमें लोम पाई जाती है, लोम की 80% से अधिकता होती, वो लोम सॉइल होती हैं। नेक्स्ट, क्ले लोम, जिसमें क्ले और लोम का कंपोनेंट होता है, क्ले और लोम के कंपोनेंट या अवयव होते हैं, उनको क्ले लोम कहते हैं। और जिनमें इंडिविजुअल या कह सकते हैं 80% से ज्यादा क्ले होता, वो क्ले सॉइल होती है। नेक्स्ट, सिल्ट लोम देखा जाए, जिनमें सिल्ट और लोम के कंपोनेंट मिले होते हैं, अवयव मिले होते हैं, उन्हें सिल्ट लोम कहते हैं। नेक्स्ट होता है सिल्ट, जिनमें सिल्ट इंडिविजुअल होता है, इंडिविजुअल तो होगा नहीं जैसा कि नाम है, किंतु 80% से ज्यादा, 80% से ज्यादा जब सिल्ट हो जाती है तो इनको सिल्ट सॉइल कहते हैं। ये तो था भूमि का वर्गीकरण देखा जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको भूमि के अन्य अमेरिकन वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।